तो अब आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें यही पूछा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखना। तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी 5 बार 9 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो हो जाएगी 1 लिखेंगे और फिर 4 बार 0। तो ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। फिर आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है जिसमें 3 अंक दिए हुए हैं और उस 0, 3 और 5 का प्रयोग करके हम कितने अंक बना सकते हैं। 0, 3 और 5 का प्रयोग करके हमें अंक बनाना है। तो सबसे पहले वैसे ही करते हैं जैसे 1 2 3 से अंक बनाया था। 0 लिख लेते हैं, फिर 3, फिर 5, फिर 0 लिखा और इन दोनों को बदल दिया 5 3। अब 3 को लेते हैं और 0 और 5 कर देते हैं, फिर 3 वैसे ही लिखते हैं और इन दोनों को बदल देते हैं जंग। फिर अब की 5 पहले लेते हैं और 0 3, फिर 5 3 0। तो यहाँ कितनी संख्या बनी? 6 संख्या बनी। लेकिन उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी। तो 3 अंकों की जो संख्या होगी वो सिर्फ ये होंगी, ये और ये 2 अंकों की संख्या है, क्योंकि इनके पहले जो लिखा हुआ है 0 इसका कोई मतलब नहीं हुआ। चाहे हम 035 लिखें या फिर 35 लिखें, यहाँ पर भी ऐसे चाहे 53 लिखें, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर 0 से कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ये 2 ही अंक की है, 0 का कोई मतलब नहीं है। ये भी 2 अंक की है। तो इन तीनों अंकों का प्रयोग करके हम 3 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं? 4, जो कि ये होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि दिए गए अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। तो आपके एक्सरसाइज में उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि 5, 3, 8 और 1 अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा और आखिर में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो इससे जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी उसमें सबसे पहले 8 लिखेंगे, फिर 5, फिर इससे छोटी 3 और फिर 1। और ऐसे ही सबसे छोटी, उसमें जो सबसे छोटा अंक होगा उसे सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर इससे बड़ा क्या है 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 8। तो इन अंकों का प्रयोग करके हमने सबसे बड़ी संख्या बना ली, सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनानी, तो सबसे पहले इसमें से जो सबसे छोटा अंक होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ 1 आया, फिर इससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 8। तो ये हो गए। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है अगर उसको ऐसे इस तरफ से उलट दें, इधर से देखें 1 3 5 और 8, उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज में जो उदाहरण 2 दिया है उसमें ये कह रहा है कि इन 3 अंकों का प्रयोग करके हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो अंक तो दिए 3 ही, तो 4 अंक की कैसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनाएंगे? यानी कि हमें कोई एक अंक को 2 बार लिखना पड़ेगा, तभी हम 4 अंक की संख्या बना सकते हैं। नहीं तो अगर हम 3 ही अंक दिए हैं तो 4 अंक की कैसे बनाएंगे? किसी एक अंक को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। तो जब सबसे बड़ी हमें बनानी होगी
तो उसके लिए हम इससे पहले क्या बताया था कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। लेकिन यहाँ पर हमें कोई एक नंबर रिपीट करना है, दोबारा 2 बार लिखना है, तो वो कौन सा नंबर होगा? अगर हम बड़ी संख्या बना रहे हैं तो वो सबसे बड़ा नंबर होगा जिसको हमें 2 बार लिखना होगा, वो भी शुरुआत में। यानी कि यहाँ पर 8, फिर 8, फिर 3, फिर 2। अब देखिए ये 3 नंबर का प्रयोग करके हमने सबसे बड़ी संख्या बना दी है, जिसमें 8 2 बार आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बनानी है। ऐसे ही जब सबसे छोटी बनानी होगी तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको हम 2 बार लिख देंगे शुरुआत में। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। तो इसको कर देंगे 2, फिर 2, फिर 3, फिर उससे बड़ा 8। तो हमने 3 अंकों से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाई, फिर 4 ही अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाई। तो समझ में आया आपको कैसे किया गया है? जब अंक कम होंगे और संख्या उससे ज़्यादा अंकों की बनानी होगी तो उसमें जो है कोई ना कोई एक अंक 2 बार लिखना पड़ेगा। अगर यही कहता कि इन्हीं नंबर से 5 अंक की बनानी है तो हम 3 बार वही अंक लिखते। यानी कि यहाँ पर 8 8 8 फिर 3 2, और यहाँ पर 2 2 फिर 2 फिर 3 8। तो 5 अंक की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या इन्हीं 3 अंकों का प्रयोग करके बन जाती।